गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और कुछ पॉइंट हम इसमें क्लियर कर चुके थे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर फोकस कर रहे थे, जिसमें कुछ रूल बता चुके हैं, रेस्ट कुछ और रूल बचा हुआ है। तो आज जो है उसी रेस्ट बचे हुए रूल को आज हम कंप्लीट करवाएंगे। कैसे? देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि पता ही आपको, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? विस्मयादि बोधक, सडन फीलिंग जो होता है, तो एक्साइटिंग जैसे, या वो उससे बना हुआ वर्ड कुछ है, हुर्रे हुआ, अलास हुआ, ये सब वर्ड से जो सेंटेंस आ रहा है वो क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। और विस्मयादि बोधक इसे हिंदी में कहते हैं, और उसे हम स्वीकारात्मक असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम इस पर फोकस करेंगे। तो देखिए, सेंटेंस हम बना रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिफ्थ रूल को क्लियर कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट रूल आ रहा है, एक सेंटेंस जैसे बन रहा है, अलास ही ruined। तो ये सेंटेंस क्या है? ये क्या अपने आप में है? ये विस्मयादि बोधक का साइन है। और इसे हम क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इट इज सैड दैट ही इज, सॉरी इधर छूट गया था, ही इज ruined। तो यहाँ कैसे बना? लास्ट वर्ड को हटाकर हम लोग क्या किए? इट इज सैड दैट ही इज ruined। सेंटेंस है, इस तरह से हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, और एक सेंटेंस है जैसे, अल्लास दैट ही शुड डाई सो यंग। इसे हम कैसे करेंगे? यहाँ भी इसी तरह रूल है, सेम है सेंटेंस। रूल यहाँ इफेक्ट होगा, इट इज सैड, दुख की बात है, दैट, सॉरी, टू थिंक that he should die so young. It is sad to think that he should die so young. That means, ये जो आप बोलिएगा यहाँ, ये कैसे लगा, यहाँ सेंस लगा के आपको यहाँ सेंटेंस को बनाना होगा। और जैसा कि सेंटेंस से पता चल रहा है, ये वर्ड अपने आप में क्या है? बहुत ही ज़्यादा दुख का बात है। और लास्ट वर्ड का मतलब ही होता है पेनफुल, है ना?
तो इट इज सैड टू थिंक दैट ही शुड डाई सो यंग। यह बहुत दुख की बात है कि वह क्या किया, बहुत जल्द ही, बहुत कम उम्र में, यंग में ही जो है मर गया। तो कहने का मतलब है सेंटेंस में सेंस भी नहीं चेंज हो रहा है और केवल उसका जो है सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो रहा है। नेक्स्ट रूल देखिए कैसे जा रहा है। ब्रेवो, दे हैव डन वेल। ये क्या है, ये प्रेजिंग वर्ड है और ब्रेवो का मतलब क्या हो रहा है, कितना बहादुर है, डैट। तो इसका सेंटेंस क्या हो रहा है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, खुशी की बात है यहाँ। इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट दे हैव डन वेल। In this way, you easily convert it in assertive form. Next rule here, hooray we have, hooray we have won the match. This sentence is perfect form, have plus V3, and hooray is matter of joy. So you convert in this way, it is matter of joy that we have won the match. In this way, hooray means it is matter of joy. Bravo means it is matter of praise. Alas means it is sad. In this way, it carries the sense and then you convert it in assertive form. Exclamatory sentence means sudden feeling. And there are some words and some tricks how you change the in assertive form. So I think you follow. Next rule is here, affect. Five. He has cheated his friend. That means कंटेम्प्ट। हियर सेंटेंस इज हियर कि बहुत ही शर्म की बात है ना। 5 वर्ड क्या है, वेरी इंसल्टिंग एंड वेरी, इट इज मैटर ऑफ
contempt, oblique you may say here shame. Shame means here insulting here, है ना. It is matter of contempt, shame, शर्म की बात है, that he has cheated his friend. In this way, this sentence in assertive form, and 5 means here matter of contempt, matter of shame. Matter of contempt, otherwise, so I put here oblique. You use one not here you use both sentence, because this is same sense here. It is matter of contempt oblique shame. You may say it is matter of shame that he has cheated his. You may say it is matter of contempt that he has cheated his friend. And last one is here rule. Exclamatory sentence. Too late. Too late. He is now no more. Assertive form. It is now. It is now too late. He is now no more. And one sentence is here, well done. Yes, this is also exclamatory sentence. Well done. That was well done. You may convert in this way. And next option, you may change. You have done well. दो में से दो कोई भी एक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इस तरह से सेंटेंस बन रहा है. अब जैसे ये सेंटेंस होता है, किसी भी सेंटेंस में आप अगर बना रहे हैं तो यहाँ जो है ध्यान देना है. एसर्टिव सेंटेंस में अगर मतलब ये रहा तो आपको एक्सक्लेमेटरी में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. तो रूल एक ही है, एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में जाइए तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में आइए तो इस तरह से रूल बन रहा है. तो इस तरह से आपका इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर था, जितना नेचर ऑफ सेंटेंस था आपका, उस हिसाब से हम पूरा रूल कंप्लीट आज करवा चुके हैं.
अब इसमें आपको बस प्रैक्टिस करना है, अच्छे ग्रामर का बुक्स कर लीजिए और उसमें जितना प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए उतना ही आप इस चैप्टर पर कमांड कर पाइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के तहत एक नहीं कई चैप्टर है, एक्टिव से पैसिव, वॉइस है जैसे बनाना, नरेशन है, ये हो गया आपका जो सेंटेंस जा रहा है अभी बनाया है। ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से असर्टिव, फिर एक्सक्लेमेटरी से कैसे असर्टिव में हम गए, तो कहने का मतलब है फिर इंट्रोगेटिव से कैसे असर्टिव में गए, ये सब जितने सेंटेंस इसमें आ रहा है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ही एक चैप्टर आ रहा है रिमूव टू, उस पर हम फोकस करेंगे। टू वर्ड की क्या पहचान है ग्रामर में, TOO टू, इसकी पहचान क्या है ग्रामर में, इसकी क्या पोजीशन है, इस पर हम शॉर्ट इसका स्पीच देंगे और उसके बाद वो किस तरह से ग्रामर में उसका इस्तेमाल हो रहा है, रिमूव टू में किस तरह आप उसको बना सकते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का वही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको सुनिए और देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।